Therefore I am stressing. हरे कृष्णा। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि तुमने ये काम तो कर दिया, श्राप दे दिया, राजा को मृत्यु दंड भी दे दिया। तो जब राजा ही नहीं रहेगा, सुरक्षा देने वाला ही नहीं रहेगा, तो फिर क्या होगा? कहते उस समय जो सामान्य लोग, जाति मतलब वर्ण और आश्रम, 4 वर्ण है, 4 आश्रम है। 4 वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और 4 आश्रम कौन कौन से? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। कहते उस समय सामान्य लोग वर्ण तथा सामाजिक व्यवस्था के गुणात्मक कार्यों के रूप में प्रगतिशील सभ्यता के मार्ग से तथा वैदिक आदेशों से गिर जाएंगे। कि जो वर्ण आश्रम धर्म है, वर्ण और आश्रम धर्म, जो हमें वर्ण आश्रम धर्म की सभ्यता जो हमें गाइड कर रही है, जो वर्ण आश्रम धर्म में बताया गया है और जो वेदों में, शास्त्रों में जो आदेश दिए गए हैं, फिर क्या होगा? कोई नहीं मानेगा। ब्राह्मण ब्राह्मण का कार्य नहीं करेगा, क्षत्रिय क्षत्रिय को कार्य नहीं करेगा, ब्रह्मचारी बन के भी व्यक्ति ब्रह्मचारी नहीं रहेगा, सन्यासी बन के भी ढोंग करेगा। ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि फिर क्या होगा? लोग नीचे गिरेंगे, वैदिक आदेशों को नहीं मानेंगे। धीरे धीरे क्या होगा? उनका अपने वर्ण और आश्रम से फॉल डाउन होगा। इस प्रकार वे इंद्रिय तृप्ति के निमित्त आर्थिक विकास के प्रति अधिक आकृष्ट होंगे। अब क्या होगा? अब ना कोई वर्ण, ना कोई आश्रम को फॉलो कर रहा है, ना धर्म को फॉलो कर रहा है, ना वेदों को फॉलो कर रहा है, ना किसी और चीज़ को फॉलो किया जा रहा है जो शास्त्रों में दिया गया है। तो फिर क्या होगा? फिर लोग सिर्फ धन कमाएंगे, सिर्फ धन कमाने के लिए अपना जीवन बिताएंगे, धन कमाने की ओर आकृष्ट होंगे। आज यही है। एक समय था, आज से 50, 60, 100 साल पहले लोग किसको मानते थे? जो पीछे अच्छा परिवार है, अच्छा खानदान है, उसको अच्छा मानते थे। आज क्या है? आज अच्छा किसको मानते हैं? जिसके पास पैसा है, जिसके पास धन है। सब कुछ उल्ट पुल्ट हो चुका है, यही चीज़ रह गई है। आगे स्टेटस किसको मानते थे? जो अच्छे करैक्टर का है, जिसके पास अच्छे संस्कार है, जो अच्छे खानदान से संबंध रखता है, जिनके पास पीछे सुसंस्कृति थी। लेकिन आजकल उल्टा हो गया। आजकल जिसके पास धन है, पैसा है, शोहरत है, नेम है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, हम कहते हैं वो आदमी बहुत बड़ा आदमी है। और हम लोग भी, सामान्य जन भी उनको फॉलो करते हैं और उनके साथ अपने संबंध जो है वो स्थापित करना चाहते हैं। पहले लोग अच्छे लोगों के साथ संबंध स्थापित करना चाहते थे। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि फिर लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ही काम करेंगे। बस कोई भी कार्य होगा उनका, उसके पीछे क्या होगा? आधार अपनी इंद्रियों की सेटिस्फैक्शन, इंद्रियों की तृप्ति। तो वो कैसे होती है? धन कमाने से। तो फिर सारी सभ्यता अपना जीवन, जो बेशकीमती मनुष्य जीवन मिला है, वो धन कमाने में वेस्ट कर देगी, व्यर्थ करवा देगी, जिसके फलस्वरूप कुत्तों तथा बंदरों के स्तर की अवांछित जनसंख्या को बढ़ावा मिलेगा। अब यहाँ पर कितनी स्ट्रिक्ट बात लिखी है कि जो जनसंख्या बढ़ेगी, संतानें उत्पन्न होगी, तो वो संतानें भी फिर कुत्तों और बंदरों की तरह बर्ताव करेगी। ऐसी ही संतानें, ऐसी जनसंख्या जो होगी फिर बढ़ेगी वो। तभी शब्द यहाँ पर शब्द आया वर्ण शंकर। वर्ण शंकर का मतलब होता है, वर्ण शंकर का मतलब होता है अवांछित प्रजा या अवांछित संतान। तो प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं कि यहाँ पर भविष्यवाणी की गई है, ये पहले से प्रेडिक्शन है और हो भी ऐसे रहा है। देख लो, आज से 5000 वर्ष पहले ये कह दिया गया था और आज यही हो रहा है कि राजतंत्र के ना रहने पर सामान्य लोगों की कुत्तों तथा बंदरों की तरह अवांछित आबादी हो जाएगी।
अगर राजतंत्र नहीं रहेगा, राजतंत्र का मतलब है एक ऐसा राजा जो सुसंस्कृति से जुड़ा हो, जो सब लोगों को सुरक्षा तो प्रदान करे ही करे, साथ साथ वैदिक साहित्य का ज्ञान भी प्रदान करे। ऐसा राजतंत्र की यहाँ पे बात हो रही है। कहते हैं अगर ऐसा राजतंत्र नहीं होगा तो फिर क्या होगा? सामान्य लोग कुत्तों और बंदरों की तरह बढ़ते जाएंगे। बस जैसे कुत्तों की आबादी कितनी बढ़ जाती है, पर कुत्ते को ये नहीं पता कि भगवान की भक्ति भी करनी है, उसे तो यही पता है खाना पीना, बस सेक्स करना। बंदरों का यही काम है। जिस तरह बंदर अत्यधिक कामुक और कुत्ते संभोग करने में निर्लज्ज होते हैं, तो यहाँ पर बताया गया कि बंदर जो होते हैं दे आर वेरी मच लस्टी, कामुक होते हैं, और कुत्ते जो होते हैं संभोग करने में भी निर्लज्ज होते हैं। शरेआम सड़क पे वो संभोग कर रहे हो हम देखते हैं। और उसी प्रकार ये जो अवांछित प्रजा है, वो भी कहते अवैध संबंधों से उत्पन्न हुए सामान्य लोग वैदिक सदाचार तथा वर्ण आश्रम धर्म से दूर भटक जाएंगे। अब क्या होगा? जब राजतंत्र नहीं होगा फिर क्या होगा? अवैध संबंधों से संतानें उत्पन्न होगी। जब अवैध संबंधों से संतानें उत्पन्न होगी तो ऐसी संतानें वैदिक जो सदाचार है उससे दूर होगी। वेदों के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं होगा, कोई शिष्टाचार नहीं होगा, कोई वर्ण आश्रम धर्म के बारे में कोई ज्ञान नहीं होगा। फिर क्या होगा? हर समय हर जगह पे क्या होगा? अनार्की। तो वैदिक जीवन शैली आर्यों की सभ्यता का प्रगतिशील अभिमान है। कहते प्राउड है, दिस इज द प्राउड ऑफ आर्यन। हम लोग आर्यन हैं, और आर्यन का प्राउड क्या है? उनकी वैदिक सभ्यता। अगर आज हमें कुछ गर्व है, अगर हम गर्व से कहते हैं हम सनातन धर्मी हैं, तो उसके पीछे क्या है? हमारी वैदिक सभ्यता है। और आर्यगण वैदिक सभ्यता में प्रगतिशील होते हैं। जितने भी आर्यगण हैं, सनातन धर्मी हैं, कहते वो वैदिक सभ्यता में हमेशा आगे बढ़े चढ़े हुए होते हैं। उन्हें वेदों का ज्ञान होता है, वेदों के अनुसार ही वो अपना जीवन यापन करते हैं। वैदिक सभ्यता का गंतव्य भगवान के धाम को वापस जाना है। कि जो वेद है, हमारी जो वैदिक सभ्यता है, जो वैदिक सिविलाइजेशन है, सनातन धर्म है, उसमें क्या बताया गया है कि जीव का लक्ष्य क्या है, गंतव्य क्या है? अंततः भगवान के धाम पहुंचना, जहाँ ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना जरा है और ना रोग है। वेद हर एक को भौतिक जगत के अंधेरे से दूर रहने और भौतिक आकाश से अति दूर आध्यात्मिक जगत के प्रकाश की ओर बढ़ने का आदेश देते हैं। कहते वेद क्या आदेश देते हैं? वेद यही आदेश देते हैं कि भैया ये जो भौतिक जगत है ये अंधेरा है, अंधाकूप है, इससे दूर हो जाओ। बस अपने आप को इस अंधेरे भौतिक जगत से दूर कर लो किसी ना किसी तरह। और बुद्धिमान व्यक्ति इस अंधे भौतिक कूप से दूर करने का रास्ता जानने का प्रयास करता है। और जो मूर्ख लोग होते हैं वो कुत्ते और बंदरों की तरह अपना जीवन ऐसे ही समाप्त करके चले जाते हैं। गुण के आधार पर वर्णों की प्रथा, आश्रमों का वैज्ञानिक विधि से आयोजन भगवान तथा उनके प्रतिनिधि रूप महर्षियों द्वारा किया गया है। कहते भगवान या तो स्वयं आते हैं या अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं हमें सिखाने के लिए कि किस प्रकार हमने वर्ण आश्रम धर्म का पालन करना है, किस प्रकार जो वर्ण आश्रम धर्म में जो गुण बताए गए हैं उन गुणों को अपने जीवन में धारण करना है। जीवन की पूर्ण शैली भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों वस्तुओं के विषय में सभी प्रकार का उपदेश देती है। कि जो हमारी वैदिक सभ्यता है जिसमें जीवन की पूर्ण शैली का वर्णन किया गया है, तो वो जीवन की जो पूर्ण शैली है वो क्या बताती है कि भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों वस्तुओं के विषय में हमें किस प्रकार अपने जीवन को ढालना है। अगर भौतिक जीवन में जीना है
तो कैसे जीना है, ये वैदिक सभ्यता में बताया गया है। ऐसा नहीं है कि भक्त भौतिक जीवन जीता नहीं है, लेकिन वो भौतिक जीवन उसी प्रकार जीता है, उतना ही जीता है जितना कि वेदों में शास्त्रों में गाइड किया गया है। और आध्यात्मिक जीवन भी वह उसी प्रकार ही जीता है जितना वेदों और शास्त्रों में बताया गया, उसी के अनुसार। वैदिक जीवन शैली किसी भी मनुष्य को बंदरों तथा कुत्तों की तरह रहने की अनुमति नहीं देती। कि जो हमारी वैदिक सभ्यता है वो कभी नहीं कहती कि हम कुत्तों और बंदरों की तरह अपना जीवन बिताएं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसा ही जीवन जी रहे हैं, क्योंकि जीवन का लक्ष्य ही नहीं पता। जब तक हमें जीवन का लक्ष्य नहीं पता होगा तब तक हम एक मनुष्य की सभ्यता के अनुसार, एक मनुष्य की तरह हम कभी भी जीवन नहीं जी सकते। तो ये लक्ष्य कब पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? जब हम शास्त्रों को पढ़ेंगे या गुरु के मुखार बिंद से सुनेंगे, श्रवण करेंगे, फिर उसके अनुसार हम जीवन का पालन करेंगे। इंद्रिय तृप्ति तथा आर्थिक विकास की अधम सभ्यता, कहते आज की जो सभ्यता है वो कौन सी सभ्यता है? आज की जो सभ्यता है नॉट ए ह्यूमन सिविलाइजेशन। आज की जो सभ्यता है नॉट ए वैदिक सिविलाइजेशन। ना ही सनातन धर्म सभ्यता आज रह रही है, लुप्त होती आ रही है। आज की जो सभ्यता बन गई है सिर्फ इंद्रिय तृप्तियों की सभ्यता, सेंस ग्रेटिफिकेशन सिविलाइजेशन। आज सब लोग अपनी इंद्रियों की तृप्तियों के पीछे लगे हुए हैं, होड़ लगी हुई है इंद्रियों की तृप्ति करने की, या आर्थिक विकास, और इसको अधम कहा गया है। कहते ऐसी जो प्रगति है, ऐसी जो सभ्यता है जिसमें हम आर्थिक विकास के पीछे दौड़ रहे हैं, ऐसी सभ्यता अधम सभ्यता है। और ईश्वर वही और राजा से रहित। और जब सभ्यता ईश्वर से वहीन होगी और एक ऐसे महाराज परीक्षित की तरह के राजा से रहित होगी, तो फिर क्या होगा? जो जनता, जिस जनता को, जनता की सरकार को जिस जनता ने चुना है, फिर वही जनता उस सरकार को कोसेगी। क्या करेगी? कोसेगी। उप उत्पाद का मतलब है कोसना, बुराई करना उसकी। कहते हम ही नहीं चुना उस सरकार को, और जब देखा कि हमें सुरक्षा नहीं मिल रही, देखा काम नहीं हो रहे, देखा कि हमारी वैदिक सभ्यता तो डिस्टर्ब हो रही है, हर जगह पर अनारकी है, अनारकी का बोलबाला है, भ्रष्टाचार है, तो फिर क्या होगा? हम लोग ही उनको कोसते हैं। हम तो देखते ही हैं सरकार को कितने स्ट्राइक्स होती हैं। चुना भी आपने, अब स्ट्राइक्स भी आप लोग कर रहे हो। अतः लोगों को अपने ही द्वारा चुने हुए अधम प्रशासन के लिए चू चपड़ नहीं करनी चाहिए। कहते आपने जनता चुनी थी, सरकार चुनी थी, और अब आपको उस आपके द्वारा चुनी हुई सरकार के बाई प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। जैसे कोई हम दवाई खाते हैं ना, दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जब कोई अच्छी चीज़ लेते हैं उनके साइड बेनिफिट्स होते हैं। तो जो कहते सरकार आपने चुनी, अब उस सरकार के, क्योंकि आपने सोचा ही नहीं कि जिस सरकार को आप चुन रहे, जिस राजा को आप चुन रहे हो, जिस नेता को आप चुन रहे हैं, उसे वैदिक सभ्यता को ज्ञान ही नहीं है, उन्हें वेदों शास्त्रों की कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई संस्कृति के बारे में पता नहीं है। तो फिर क्या होगा? आपको ऐसे ही बाई प्रोडक्ट्स मिलेंगे, भ्रष्टाचार ही मिलेगा, दुख ही मिलेगा, बेईमानी ही मिलेगी, आप पछताएंगे। तो फिर आप क्या करेंगे? चू चपड़ का मतलब भी यही होता है कि आप कोसेंगे उसी सरकार को, फिर अपने द्वारा चुनी हुई सरकार का आप खुद ही विरोध करेंगे। इसलिए जो महर्षि शमीक है अपने पुत्र को डांट रहे हैं कि तुम्हारे कारण आगे जाके ये सब कुछ होना है, कि आज तुमने जो नींव रख दी कि एक राजा को मृत्युदंड सुना दिया, तो उसके परिणाम स्वरूप आगे जो करोड़ों वर्ष होंगे, लाखों वर्ष होंगे, लोगों को भुगतना पड़ेगा। तो ये भविष्यवाणी की है राजा शमीक ने, और सॉरी महर्षि शमीक ने। हरे कृष्ण।